फ्रेंड, क्या हाल चल रहा है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 134 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विल द ड्राइवर स्किल्स लेवल बी डिटरमिनाइड इन पार्ट बाय हिज ट्रेनिंग। कि जो ड्राइवर की जो गाड़ी चलाने की जो महारत है, क्या वो उसकी ट्रेनिंग पे उसका मुअस्सर होता है? जितनी उसने ट्रेनिंग ली हुई है, इसके लिहाज से उसकी महारत होगी। हाँ जी, जितनी जो ड्राइवर का जितना तजर्बा है उस हिसाब से ही उसकी को ड्राइविंग के स्किल्स आते होंगे, जहाँ ड्राइविंग करनी आती होगी। ए नो, इट विल ओनली डिपेंड ऑन योर फिजिकल एबिलिटी। बी नो, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द स्पीड। सी यस, जिसका होगा सी यस। हाँ जी, ड्राइवर की जितनी ट्रेनिंग ली हुई है उस पर ये उसका ड्राइवर का स्किल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एज ए जनरल रूल एंड इन व्यू ऑफ सिग्नल इन ए व्हीकल मूविंग करेक्टली इन द लेफ्ट लेन इफ इट्स स्पीड इज 70 किलोमीटर पर हावर। कि जनरल रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पे अगर हम जाना है तो हमने कौन सी लेफ़्ट लाइन में हम रह सकते हैं? जी नहीं, हम लेफ़्ट लाइन में नहीं रह सकते, हमने जो राइट साइड है वहाँ पे ही हमने जाना है। ए यस, बी नो, यू वुड हैव टू गो इन द राइट लाइन। सी यस, यू कैन ड्राइव ऑन इधर ऑफ द टू लाइन। जिसका होगा बी, जी नहीं, हम राइट साइड पे नहीं रह हम लेफ़्ट साइड पे नहीं रह सकते, हमने राइट साइड पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्पीड लिमिट साइन अफेक्ट व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन। कि जो स्पीड की जो लिमिट है वो असरअंदाज करेगी जो हर बंदा जो जा रहा है, जो राइट साइड पे जा रहा है उसकी 50 स्पीड है, जो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है उसकी 70 स्पीड है। इसलिए जो जिस लाइन में जाएगा उसको वो वाली जो है स्पीड वो असरअंदाज होगी। ए द साइड ऑफ द रोड ऑन विच इज़ लोकेटेड। बी द एंट्री रोड। सी द लाइन ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। जिसका होगा सी के जिस लाइन में वो जा रहे होंगे, जो उनकी स्पीड उस पर लगी है वो उस पर उसकी स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग कैन इट कॉज द ड्राइवर टू बी डिस्ट्रैक्टेड। अगर हम पी भी रहे हैं साथ खा भी रहे हैं, क्या ये ड्राइवर के लिए मसाइल पैदा करेगी? ए ईट यस, ड्रिंक नो। बी यस, सी नो। जिसको अगर बी हाँ जी, जब हम हाथ खा पी भी रहे हैं और ड्रिंक भी कर रहे हैं तो इससे वो ड्राइवर पे को मसाइल पैदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन के बुरे हालात से बचने के लिए यू कैन गेन विथ ऑल मेटर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट बाय प्लेसिंग योर फुट। कि हमें अपना जो पाँव है वो रखना चाहिए करीब तार के एक्सीडेंट से बचा जा सके। ए अबाउ द ब्रेक पैडल प्रेसिंग इट लाइटली। बी इन फ्रंट ऑफ ब्रेक पैडल विदाउट एक्चुअली पासिंग। सी इन फ्रंट ऑफ द क्लच ब्रेक। जिसका होगा बी, हमें जो ब्रेक के सामने अपना पाँव रखना चाहिए मगर उसे दबाने के बगैर, उसे दबाना नहीं होगा। इसके अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी, ये तो हम एकदम से ब्रेक लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द स्पेस द व्हीकल ट्रैवल। के स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है कि हम अगर एक ड्राइवर अगर कोई भी ऐसी चीज़ देखता है रोड के ऊपर, अगर वहाँ से लेकर जब तक गाड़ी जब तक रुक जाती है तो वहाँ तक वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ए फ्रॉम व्हेन द ड्राइवर प्रीवियस ए डेंजर अंटिल द व्हीकल स्टॉप्स। बी from the movement the driver brake until the vehicle stops. C during the time that pass from when the driver react until he presses the brake pedal। जिसका होगा एक, जब ड्राइवर कोई खतरा देखता है वहाँ से लेकर जब तक गाड़ी स्टॉप हो जाती है वहाँ तक होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है, दी ऑक्यूपेंट हु ट्रेवल इन दियर व्हीकल। के जो हमारी गाड़ी में हमने साथ मुसाफिर बिठाए हुए हैं, हो शुड दे गेट आउट ऑफ इट। के वो गाड़ी से बाहर कैसे निकलेंगे? ए इधर वे एज लॉन्ग एज इट इज़ डन क्विकली। बी ऑन द साइड क्लोजेस्ट टू द एज ऑफ द रोड इफ पॉसिबल एंड ऑलवेज विल द व्हीकल इमोबिलाइज। सी विद द व्हीकल इमोबिलाइज इफ पॉसिबल एंड ऑन इधर साइड। जिसका होगा बी के जो रोड का एज है उस वाली साइड से वो बाहर निकलेंगे। अगर हो सके तो गाड़ी फुल खड़ी होनी चाहिए, पार्क हुई हो तो फिर निकलना चाहिए। जो एज वाली साइड होगी उस साइड से निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आउटसाइड ए टाउन वियर देयर इज़ नो पेडेस्टेरियन जोन। के एक शहर से बाहर हैं, हम जा रहे हैं, वहाँ पे कोई पेडेस्टेरियन जोन नहीं बना हुआ पैदल चलने वालों के लिए। वियर आर पेडेस्टेरियन ओब्लिगाइड टू सर्कुलेट एज ए जनरल रूल। जनरल रूल के मुताबिक जो है वो पेडेस्टेरियन को कहाँ चलना होगा? जनरल रूल के मुताबिक जो है वो पेडेस्टेरियन लेफ्ट साइड पे चलेंगे पैदल। ए इट इज़ इंडिफरेंट। बी ऑन योर राइट। सी ऑन योर लेफ्ट। जिसका होगा सी का जो लेफ्ट साइड है हमारी वहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, टू वार्न डैट यू आर अबाउट टू कैरी आउट ए मनूवर।
इट विल कीप द लाइट सिग्नल अंटल, कि हम एक मानूवर लेने लगे हैं और हमें कब तक जो है वो लाइट सिग्नल जो है हमें इशारे जो हैं वो लगाए रखने चाहिए। ए टू फिनिश द मानूवर बी डैट अदर यूज़र हैव सीन द साइन सी द मूवमेंट द मानूवर बिगिन, जिसका होगा बी के इसका होगा कि एक जब तक हम अपना मैनूवर ख़त्म नहीं कर लेते, हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं चले जाते हैं या वापस अपनी लाइन में हम ओवरटेक करके नहीं चले जाते, तब तक हमने इशारा लगाई रखना है। Number 25, in a lane enable in direction contrary to the usual one what light should be used। एक डायरेक्शन उन्होंने दूसरी साइड के ऊपर, रोड के ऊपर दूसरी साइड के लिए खोली हुई है, क्या हम वहाँ पे कौन सी लाइटें हमने ज़रूर यूज़ करनी है। ए दोज ऑफ पोजीशन एंड शॉर्ट रेंज सर्कुलेटिंग एट नाइट, बी दोज ऑफ पोजीशन बोथ डे एंड नाइट, सी दोज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ शॉर्ट रेंज बोथ डे एंड नाइट। जी हमने जो है जो शॉर्ट रेंज लाइट है हमने वो दिन या रात के वक्त जब भी हमने दूसरी साइड वाली उन्होंने जो है साइड खोली हुई है वहाँ पे हम अगर जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ, तो हमने ज़रूर जो है वो चाहे दिन और रात हो हमने शॉर्ट रेंज लाइट जो है वो यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है ड्राइविंग ए कार ऑन ए ट्रैक व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड टू पास, कि हम एक कार ट्रैक के ऊपर हम कार चला रहे हैं तो क्या हम वहाँ पर कितनी स्पीड पास कर सकते हैं। जी हम 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड होगी और 20 किलोमीटर ओवरटेक के लिए हम ज़्यादा कर सकेंगे। ए 90 किलोमीटर पर हावर प्लस 20 किलोमीटर पर हावर टू ओवरटेक, बी 100 किलोमीटर पर हावर प्लस 20 किलोमीटर पर हावर टू ओवरटेक, सी 120 किलोमीटर पर हावर प्लस 20 किलोमीटर पर हावर टू ओवरटेक, जिसका होगा एक 90 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड होगी और ओवरटेक करने के लिए हम 20 किलोमीटर ज़्यादा कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ़ ए वार्निंग इज़ इशूड एंड नो रिस्पॉन्ड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द ड्राइवर, कि हमें एक गाड़ी में कोई जो है वार्निंग मिलती है उसके जो सामने लगा होता है हमें हमारी स्क्रीन, तो वहाँ हम कोई ड्राइवर कोई रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करता, तो कोई जवाब नहीं देता उसे। व्हाट एक्शन डज द ADS लैंड कीपिंग और LDVW सिस्टम कैरी आउट, के जो कंप्यूटर में गाड़ी में कंप्यूटर वाला सिस्टम जो लगा होता है जो लाइन कीपिंग वाला, तो वो कैसे वर्क करेगा। ए स्टॉप द व्हीकल एंड टर्न ऑन द hazard lights to avoid an accident, बी बिफोर टेकिंग कंट्रोल ऑफ the steering it issued survivor prompts to driver to give them time to respond, सी मेक steering और brake system correction so that the vehicle turn to the center of the line, जिसका होगा सी कि वो जो स्टेयरिंग या ब्रेक का जो सिस्टम है उसको अपनी ठीक जगह पे लेके आएंगे, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो दोबारा जो लैंड का सेंटर होगा दोनों का वहाँ चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू प्रोवाइड टू द इमरजेंसी सर्विसेज, कि हम एक एक्सीडेंट का हम रिपोर्ट करने लगे हैं तो कौन सी वो हम इंफॉर्मेशन देंगे जो आगे जो इमरजेंसी सर्विस वाले हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। A how the accident occurred and the damaged vehicle, B the place of accident, the number of victim and their identification, C the place of accident and the registration number of the vehicle, जिसका होगा B के जो एक्सीडेंट की जगह हम बताएंगे, हम जितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं उनका हम नंबर बताएंगे 2 है 3 है 5, और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उनका नीफ नंबर कोई पासपोर्ट वगैरह कुछ भी हमें मिलती है वो हम आगे फराहम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है टर्निंग ऑन दी टर्न सिग्नल, क्या हमने सिग्नल ऑन कर लिया। डू यू हैव गिव प्रेफरेंस टू मैनूवर, क्या हमें प्रायोरिटी मिल जाती है तो हमने इशारा लगा लिया तो हमने आप कर सकते हैं। ए येस बट आई मस्ट डू द मैनूवर क्विकली, बी नो सी येस आई हैव वांट, जिसका होगा बी जी नहीं हमें ये प्रायोरिटी नहीं मिल जाती, हमने अगर इशारा लगा लिया तो अब हमारा हक हो गया कि हम नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है मटीरियल डैट प्रोड्यूस डस्ट और मे फॉल इट इज़ मैंडेटरी टू ट्रांसपोर्ट, के जो ऐसा मटेरियल है जो धूल वगैरह या रोड के ऊपर गिर सकता है, क्या उसको लाजमी है कि उसको ठीक बांधा हुआ हो। हाँ जी उसको हमने ज़रूर बांधा होना चाहिए चारों तरफ से और ठीक तरह से। ए कवरिंग दैम कम्प्लीटली एंड फैक्टली, बी इन टोटली इनक्लोज्ड व्हीकल, सीन और स्मॉल कंटेनर, जिसका होगा ए कि हाँ जी उसको कवर किया होना चाहिए हमें ठीक से चारों तरफ से और अच्छी तरह बांधा होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।